A good morning to all of you. Hope you all are fine. So stay home, stay safe. Let's begin our today's class. Our today's topic is our chapter of English, The Strange Bell. आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है The Strange Bell, मतलब एक अजीब सी, strange सी bell. So not many people live in this city by the mountain. The one who lives here, though, are happy. They laugh and talk with each other. They rarely fight. Their king is kind and fair. He looks after his people well. अब ये जहाँ की हम बात कर रहे हैं, जिस जगह की, वो एक शहर था जो कि माउंटेन्स, पहाड़ों के पास था, और वहाँ पर जो लोग थे वो बहुत खुश थे, हंसते रहते थे और हमेशा एक दूसरे से बात करते थे. वो बहुत ही कम लड़ते थे. देयर किंग इज काइंड एंड फेयर. उनका जो राजा था वो भी बहुत अच्छा और दयालु था. ही लुक्स आफ्टर हिज पीपल वेल. वो अपने लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था. One day people hear the sound of a bell. They run out into the street. Where is the bell ringing? They wonder. The bell rings every hour throughout the day and night. अब एक बार क्या हुआ, लोगों ने कुछ अजीब सी एक बेल की आवाज़ सुनी. वो उस गलियों में निकल कर आए सड़कों पर. उन्होंने कहा भाई ये बेल कहाँ बज रही है. वो बड़े हैरान थे और हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद दिन रात वो बेल बजती रहती थी. द नेक्स्ट मॉर्निंग पीपल लुक टुवर्ड्स द माउंटेन. द साउंड ऑफ द बेल कम्स फ्रॉम देयर. अब उन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग देखा तो उन्होंने देखा कि जो बेल है, उनको जो आवाज़ से लगा वो उनको लगा कि ये पहाड़ों के पास से आ रही है. पर उन्होंने कहा नो वन लिव्स देयर. हु कुड बी रिंगिंग द बेल. अब पहाड़ों पर तो कोई भी नहीं रहता है, तो ये बेल कौन बजा रहा है. द पीपल आर स्केयर्ड. अब जो लोग थे वो डर गए. मे बी इट्स अ गोस्ट says a timid man. timid कौन होता है? डरपोक. तो उन्होंने कहा अब scared होता है डर जाना. तो लोग जो थे डर गए. उन्होंने कहा भाई ये तो कोई भूत हो सकता है. जो एक डरपोक बंदा था, इंसान था, उसने बोला. Maybe there's a giant on the mountain, says another. दूसरे ने कहा कि भाई कोई एक giant, कोई एक राक्षस भी हो सकता है. And he is angry, adds the third. और हो सकता है वो भूखा हो. So he is ringing the bell to tell us that we will be eaten up. कि वो बेल बजा रहा है कि भाई अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा. द पीपल आर इवन मोर स्केयर्ड टू हियर दिस. अब लोग ये सब बातें सुनकर और डर गए. लेट्स रन अवे फ्रॉम द सिटी, दे से. उन्होंने कहा कि भाई चलो अब हम यहाँ से भागते हैं. राजा ने बोला भाई डोंट लीव द सिटी. बट द पीपल आर टू स्केयर्ड. सून दे हार्डली एनी वन लेफ्ट इन द सिटी. अब ऐसे डर के लोग भाग गए और मुश्किल से कुछ ही लोग जो थे वो शहर में बचे. अब जो किंग था वो बड़ा परेशान हो गया. अब क्या करें. देयर इज अ क्लेवर ओल्ड वुमेन इन द सिटी. She too wonders why the bell rings all the time. पर एक बड़ी clever means चालाक एक जो थी, यहाँ पर हम चालाक भी नहीं, एक समझदार भी कह सकते हैं, इंटेलिजेंट एक ओल्ड वुमेन थी. वो भी बड़ी हैरान थी कि भाई ये बेल सारा टाइम बजाता कौन है. दिस डजंट साउंड लाइक एन एंग्री जाइंट. उसने बोला कि भाई ये जो बेल की आवाज़ है ये ऐसा तो नहीं लगता कि कोई एंग्री जाइंट है, कि कोई ऐसा कोई दैत्य है जो गुस्से में है. शी वंडर्स व्हाट कैन इट बी. ये क्या हो सकता है. She decides to go up in the mountain after climbing a little way. अब जो वो बेल की आवाज़ आ रही थी, उसने कहा ये ऐसी बेल तो लग नहीं रही है. तो उसने कहा चलो माउंटेन पर चढ़ते हैं. अब आफ्टर क्लाइंबिंग अ लिटिल वे शी हियर्स द बेल. शी लुक्स अप टू सी अ मंकी सिटिंग ऑन अ ट्री. अब जब वो थोड़ा सा माउंटेन पर चढ़ी, उसको बेल की आवाज़ आई. उसने पेड़ पर देखा, ऊपर देखा तो पेड़ पर एक मंकी बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक बेल थी. द ओल्ड वुमेन रिकग्नाइज द बेल. अब मंकी के हाथ में वो बेल देखकर जो वो ओल्ड वुमेन थी वो बेल को पहचान गई कि इट बिलोंग्स टू अ टेम्पल इन द सिटी. समवन हैड स्टोलन इट. कि भाई ये तो हमारे गांव की मंदिर की बेल है जिसको किसी ने चुरा लिया था. और हो सकता है वो जो चोर है वो चुराकर पहाड़ की तरफ भाग रहा हो और उसको किसी टाइगर ने खा लिया और वो बेल वहीं पड़ी रह गई और उसको मंकीज जो हैं वो उठाकर ले गए. अब जो भी ये प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हो गई. पता चल गया वुमेन को कि बेल की आवाज़ कहाँ से आ रही है. देन द ओल्ड वुमेन गोज टू द सिटी. शी गोज टू द किंग एंड से आई विल स्टॉप द साउंड ऑफ द बेल बट यू मस्ट हेल्प मी. अब क्या हुआ, उस ओल्ड वुमेन को तो पता चल चुका था. अब वो दोबारा से किंग के पास गई और उसने बोला कि भाई मैं आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकती हूँ पर आपको मेरी हेल्प करनी है. द किंग इज हैप्पी. उसने बोला कि ठीक है बताइए क्या करना है. यू कैन रूल हाफ ऑफ माई किंगडम. कि आप मेरी किंगडम की हाफ किंगडम को रूल कर सकते हैं इफ़ यू स्टॉप द साउंड.
द किंग सेंड सम सोल्जर्स विद द ओल्ड वुमेन. अब राजा ने अपने साथ कुछ लोगों को, अपने सैनिकों को भेजा. शी आस्क्ड देम टू कैरी फ्रूट बास्केट. तो वुमेन ने बोला कि भाई तुम अपने साथ कुछ फ्रूट बास्केट्स लेके चलो. शी लेट्स देम अप द माउंटेन. अब वो उनको लेकर, सैनिकों को लेकर, फलों को लेकर ऊपर चढ़ी. उसने क्या करा, बास्केट्स में जो फ्रूट्स थे वो रख दिए मंकी के पास. अब मंकी फ्रूट्स खाने आए, बेल को छोड़ दिया और जो ओल्ड वुमेन थी वो फटाफट बेल को लेकर नीचे उतर गई. द पीपल हु लेफ्ट द सिटी, अब क्या हुआ, मिस्ट्री सॉल्व हो गई. द पीपल हु लेफ्ट द सिटी नाउ कम बैक. अब जो लोग थे जिन्होंने शहर छोड़ा था वो वापस आ गए. द किंग इज ग्रेटफुल टू द ओल्ड वुमेन, नाउ शी रूल्स द किंगडम विद हिम. अब जो वुमेन थी वो बहुत ग्रेट, जो किंग था वो ग्रेटफुल था वुमेन के लिए, और अब वो जो वुमेन थी वो राजा के साथ हाफ किंगडम पर रूल कर रही थी. सो आई होप यू हैव इंजॉयड एंड अंडरस्टूड द स्टोरी. तो बेटा इससे हमें ये लेसन मिलता है कि हमें हमेशा समझदारी से काम करना चाहिए, कभी भी किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं करना चाहिए. सो दिस इज फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.